जय श्री कृष्णा दोस्तों। जय श्री राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि मरने के बाद में जब इंसान होता है जिंदा, तब तक उसको कोई पहचान नहीं मिलती। मर जाता है तो उसके बाद चार कांधा लगाने वाले भी रोते हैं और जो नहीं लगाते हैं वो भी रोते हैं। और अगर वो स्वभाव में अच्छा नहीं है तो भी मरने के बाद उसकी तारीफ करी जाती है कि तुम अच्छे थे, क्यों चले गए, घर सूना हो गया, वो हो गया। जबकि जो रोने वाले हैं वही अगर चाहते तो जिंदा रहते हुए भी रिश्तों को सुधार सकते हैं, लेकिन ऐसा प्रयास कोई करता नहीं, और जो करता है वो सारी ज़िंदगी भर बदनाम हो जाता है। ये मेरा तजुर्बा है, और शुरू से लेके आज तक का, और आज भी तजुर्बा है कि आप कितना चालें, किसी को एक नहीं कर सकते रिश्तों में जब तक अगले का मन नहीं हो तब तक। इसलिए रिश्तों को छोड़ें और अपनी ज़िंदगी जिए। जो जैसा है उसको उसके हल पे छोड़ दें, अपना कर्तव्य निभाएं और ज़िंदगी को आगे नए सिरे से वापस फिर से प्रयास करें जीने का। अगला नहीं हमको तवज्जो दे रहा है तो जाने दें, चाहे पति है, बच्चे हैं, देवर है, देरानी है, ससुराल पक्ष है, मायका है, अड़ोसी पड़ोसी है। आज का दायरा सीमित है, मोबाइल, मैं और आप बस, और कोई किसी को नहीं पूछता ना पहचानता है। और अगर जो पहचानने की कोशिश करता है तो वो पागल कहलाता है। वैसे एक तरह से पागल होना भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पागल को हर कोई ये कह देता है जाने दो इसको, पागल है, ये क्या समझता है। चलिए हम हमारी पंक्तियों पे चलते हैं। गोचर को छोड़कर अगोचर कौन ध्यावे। कल का हमारा मुक्तक ये था, गोचर को छोड़कर अगोचर कौन ध्यावे, जगत के बंधनों को गोपियों ने काट डाला, जगत के बंधनों को गोपियों ने काट डाला। इस तरह का हमारा ये चल रहा था कल का मुक्तक। और घट गोपियों के प्रेम घन घट पर है श्याम, पनघट पर है श्याम। प्यास बुझाने का मौका फिर कहाँ मिलेगा, फिर कहाँ मिलेगा, क्योंकि श्री कृष्ण की लीलाएं ही ऐसी है कि उसमें प्यास कभी बुझती ही नहीं है। न मेरी बुझी है, न आपकी बुझेगी, या जो श्री कृष्ण के दास हैं उनकी भी नहीं बुझती है। चलिए हम आगे की पंक्तियाँ सुनते हैं। कालिंदी के कूल पर रेशमी कछार पर, कालिंदी के कूल पर रेशमी कछार पर, मतलब कालिंदी की कूल मतलब कालिंदी नदी, मतलब यमुना मैया को कालिंदी भी कहा जाता है। कि कालिंदी की कूल पर रेशमी कछार पर जो कालिंदी के पास में जो बालू रेत है वो रेशमी कछार हो जाती है। शरद की चांदनी में रास रसधार है। जब शरद की चांदनी उन दोनों पर पड़ती है तो कालिंदी की जो लहरें हैं वो कूल हो जाती है, मतलब फूल टाइप से हो जाती है। रेशमी कछार पर मतलब जो बालू रहते हैं वो रेशमी एहसास देने लगता है। शरद की चांदनी में रास रसधार है। शरद की चांदनी मतलब जब श्री कृष्ण भगवान और गोपियों की रास लीला हुई थी उसको शरद की चांदनी कहा जाता है, ठीक है ना। उस दिन खीर का प्रसाद भी बनता है और वो बहुत स्वादिष्ट होता है, और उसको छत पर रखा जाता है ताकि चंद्रमाओं की जो किरणें हैं, 16 कला हैं जो उसमें प्रवेश करती है और हमको निरोग बनाती है, और सुबह वापस श्री कृष्ण को भोग लगा के और वो प्रसाद हम सब लेते हैं। आजकल ये सब नहीं करते हैं लोग बाग, लेकिन जो आजकल सोशल मीडिया पे ये फालतू के चोचले करते हैं, श्री कृष्ण भगवान को छबिया में लेके हाथ में लेके घूमते हैं फिरते हैं, वो एक गलत है। भगवान को भगवान ही रहने दें, अपना बेटा ना बनाए, ये गलत है। प्रीत मझधार बीच तैर रही गोपियाँ, प्रीत मझधार बीच तैर रही गोपियाँ, सबकी पुकार एक शाम पतवार है। मतलब प्रीत मझधार के बीच तैर रही गोपियाँ, मतलब गोपियाँ प्रीत मझधार के, मतलब गोपियाँ मझधार में तैर रही हैं। सबकी पुकार बस एक माधव ही है, सबकी पुकार बस एक माधव ही है। कालिंदी के कूल पर रेशमी कछार पर शरद की चांदनी में रास रसधार है, रास रसधार है। प्रीत मझधार बीच तैर रही है गोपियाँ, प्रीत मझधार में
तैर रही हैं गोपियाँ, सबकी पुकार एक श्याम पतवार है। मतलब सभी की, छोटे बड़े उन सभी को लेके बस श्री कृष्ण भगवान उनकी पतवार है। जो श्री कृष्ण भगवान को चाहता है वो बस श्री कृष्ण भगवान को पतवार बना देता है अपनी ज़िंदगी का। रास महाराज ऐसा आनंद अपार कैसा, रास महाराज ऐसा अपार आनंद कैसा, उर में उमड़ रही प्रेम रसधार है। मतलब रास मस्तार, रास रास महाराज एक ऐसा रास लीला को एक ऐसा मतलब आनंदित पल है वो, जब ऊपर से अंबर से भी सभी भगवान फूल बरसा रहे थे और वहीं आनंद मगन हो रहे थे। कुछ प्रभु नीचे भी आए उनके संग रास लीला का आनंद लेने के लिए। कितना सुंदर होगा, श्री कृष्ण भगवान मुरली बजा रहे होंगे और सभी भगवान आनंद मगन होकर रास का आनंद ले रहे होंगे। आनंद अपार कैसा, आनंद की कोई सीमा नहीं होती दोस्तों। आनंद एक आनंद होता है। जैसे मेरा हमेशा हर किसी को बिग वाला थैंक यू बोलने का होता है, तो बिग वाला आनंद होता है। उस आनंद की हम सीमा को मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं किसी भी चीज़ से। उर में उमड़ रही है प्रेम रसदार, उर में मतलब हमारे घट में उस रास रसदार को सोच के ही, शरद पूर्णिमा के रास को सोचते ही एक अलग जीवन लीला हमारे चारों तरफ घूमने लग जाती है। दो दो गोपियों के बीच में एक माधव नृत्य कर रहे हैं, दो दो गोपियों के बीच में एक माधव नृत्य कर रहे हैं। भीग रहे हैं प्राण सखी मीठी रसधार में, भीग रहे हैं प्राण सखी, भीग रहे हैं प्राण सखी मीठी रसधार में। दो दो गोपियों के बीच में एक माधव नृत्य कर रहे हैं, दो दो गोपियों के बीच में एक माधव नृत्य कर रहे हैं। भीग रहे हैं प्राण सखी मीठी रसधार में, मीठी रसधार में। दोस्तों चलिए हम जैसा कि हमारा गुड़ पे ही चल रहा है अभी तक टॉपिक, तो गुड़ से कई वैरायटियाँ बनती हैं। आप गुड़ का शीरा भी बना सकते हैं, जो कि एक अलग आनंद देता है। शक्कर का तो देता ही है, गुड़ का भी अलग आनंद देता है। हालांकि सब बनाना जानते हैं, लेकिन मेरा गुड़ का टॉपिक चल रहा है इसलिए मेरे को बताना ज़रूरी है। एक कटोरी आटा लेवे, छोटी कटोरी, और उसी के अनुरूप आप देसी घी लेवे, गाय का भैंस का जो भी आप काम में लेते हैं, और घी और आटे को मध्यम आंच में सेकें। जब हल्का भूरा हो जाए आपका आटा, तब या तो गुड़ का पानी करें। अगर आप गुड़ का पानी नहीं करते हैं तो गुड़ को बारीक बारीक काटें, बिल्कुल बारीक बारीक, बिल्कुल चूरा हो जाना चाहिए। और एक कटोरी में एक छोटी गिलास पानी बहुत है आपके लिए। अगर आप वो गुड़ का पानी बनाते हैं तो भी एक गिलास चाहिए, और नहीं बनाते हैं तो भी एक छोटी गिलास पानी चाहिए। आप अच्छा घी डाल के, थोड़ा सा घी अलग से रखें, पूरा एक साथ घी ना डालें। फिर आप बाद में जब पानी गर्म करके डालें, तब गैस को बिल्कुल सिम करके और उस गुड़ को डाल के थोड़ा सा मेल्ट करें। बिल्कुल रेडी हो जाएगा वो। और फिर बाद में जो बचा हुआ घी है वो डाल के उसको सर्व करें, ताकि आपकी कढ़ाई भी साफ़ हो जाएगी। और सर्दियों में गुड़ का सीरा खाने का बहुत आनंद आता है। दाल के हलवे, गाजर का हलवा सब उसके आगे बेकार है, और छप्पन भोग भी बेकार है। गुड़ का हलवा इतना टेस्टी होता है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और थोड़ा सा देखें तो मेरे व्यूज़ बढ़ें। उसके लिए आपको कोटि कोटि साधुवाद है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, जय श्री कृष्णा।